हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरा मेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो जो आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट है। फॉर्म की प्रक्रिया आपके स्टार्ट हो चुकी है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से हैं जो आवश्यक रूप से अपने पास रखने हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म में लगने वाले हैं। ध्यान रखें, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की इस वीडियो में मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। सावधानी से फॉर्म भरें और फॉर्म भरने से पहले ये आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो सभी आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। वैसे इनकी जो फोटोकॉपी है वो लगेगी फॉर्म के अंदर, प्रिंट आउट ही लगता है, लेकिन साथियों क्लियरिटी नहीं रहती है, तो कई बार आरपीएमसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, चाहे आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं या फिर किसी मित्र के द्वारा आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी सूचना, आपकी कोई भी क्यूरी है पैरामेडिकल के रिगार्डिंग तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आपको सारा सब कुछ अपडेट देखने को मिलेगा, हर एक ऑफिशियल अपडेट की पीडीएफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8107918429। कोई भी आपकी क्यूरी है आराम से बताइएगा, उसका आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। PCW प्लस के नाम से हमारा ऐप है, क्योंकि इस पे आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ अपडेट भी देने वाला हूं मैं। आने वाले समय में कुछ अपडेट की पीडीएफ वगैरह भी ऐप पे मिलेगी जो टेलीग्राम वगैरह पे अपलोड नहीं होगी, क्योंकि ऐप पे भी कई चीजें हैं इस बार से मैं देने वाला हूं। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की ओर कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमें आवश्यक रूप से चाहिए। ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको फॉर्म के साथ में आवश्यक रूप से लगाने हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य रूप से चाहिएगा। सबसे पहले तो आपके 10th की मार्कशीट, आपके क्या चाहिए, 10वीं कक्षा की आपको चाहिए मार्कशीट। 10th की मार्कशीट चाहिए आपको, 10th मार्कशीट। अब देखिए, मार्कशीट के अलावा अगर आपकी मार्कशीट ऊपर से टॉप में आप देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित। अगर ऐसा लिख रखा है आपकी मार्कशीट पे तो आपकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र जो आपका सर्टिफिकेट है दोनों एक साथ ही है। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर लिख रखा है ओनली अंक तालिका तो आपकी मार्कशीट जो आपका सर्टिफिकेट है वो अलग अलग है, ध्यान रखें। अब कई स्टूडेंट इसको लेकर कंफ्यूजन में है। तो देखिए, यहाँ पे अंक तालिका और ये उत्तीर्ण प्रमाण पत्र ये आपके अलग से है। अगर अंक तालिका लिखा हुआ है तो फिर प्रमाण पत्र आपका अलग से है। दो चीजें, दो मार्कशीट हो गई ऐसे देखे तो। लेकिन 99% स्टूडेंट के पास अंक तालिका और प्रमाण पत्र सहित होता है। ध्यान रखें, 10th और 12th दोनों में ये कंडीशन आपके लागू होती है। इसके अलावा 12th आप देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके अलावा इंग्लिश जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, ये इससे आप पास आउट होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, उसका प्रमाण पत्र ध्यान रखें, अगर एक साथ है तो चल जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, प्रवर्तन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ध्यान रखें साथियों इस बात का, पिछली बार भी कई स्टूडेंट ने इसमें गलती की थी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपको फॉर्म में लगाना है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वही लगाना है जहां आपकी अंतिम शिक्षा हुई है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 12th पास आउट किया है तो 12th का माइग्रेशन लगेगा। कई ने मान लीजिए बीएससी कर ली है तो बीएससी का सर्टिफिकेट लगाइए, जो हाल ही में अंतिम शिक्षा प्राप्त की है आपने उसका आप यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाइएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे 12th की लगी है तो मैं 12th का ही माइग्रेशन, कोई अनिवार्य नहीं है। आप यहाँ पे बीएससी का माइग्रेशन भी लगा सकते हैं, जो आपकी अंतिम शिक्षा जहाँ तक आपने प्राप्त कर रखी है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके जाति प्रमाण पत्र लागू है, अलग अलग कैटेगरी की बात करूँ, SC ST OBC MBC, इसके अलावा EWS जाति प्रमाण पत्र आपके लिए लागू है तो ये जाति प्रमाण पत्र लगाना है। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र है वो। इसके अलावा देखिए, अगर आप विशेष डिस्ट्रिक्ट से, देखिए जो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपके लिए ये लागू है तो आपको ये जरूर लगाना है। अगर आप दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं तो ये प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से लगाना है। ध्यान रखें, दिव्यांगजन का जो सर्टिफिकेट है वो आपके प्रमाणित बोर्ड से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। विधवा तलाकशुदा, ये कुछ एडिशनल प्रमाण पत्र है जो अगर आपके लिए लागू है तो आपको फॉर्म में लगाने, इस कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं।
एक सर्विसमैन का प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र। ये देखिए 11 नंबर का पॉइंट है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या कोई भी आपका पहचान पत्र हो। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। ध्यान रखें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। इसके अलावा आपकी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अगर नहीं है साथियों तो अभी से निकलवा लीजिएगा। फोटो आपके आगे भी कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम काम में आएगी। आपकी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा आपके सिग्नेचर, हस्ताक्षर, ठीक है, ये आपके फॉर्म में लगने वाले हैं। ये रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा हस्ताक्षर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये कुछ अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने पास में रखने हैं फॉर्म लगाते टाइम, इन्हीं से फॉर्म लगाना है, ठीक है साथियों। इसके अलावा कोई भी क्यूरी है तो मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पे जो भी आपकी क्यूरी है वो कर सकते हैं, उसका आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। थोड़ा देर ये जरूर बनाए रखें। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो हम अलग से बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।